Good morning, students. Today we will see your chapter of civics, chapter number 6, towns, traders and craft persons. इसमें हम लोग आपके जो सिविक्स का चैप्टर है ये देखेंगे कि जो 1010 ईस्वी में जो टाउन्स हुआ करते थे वो किस तरीके से मंदिर के आसपास डेवलप थे और वहाँ के जो हमारा भारत है तो वहाँ पे जो मुख्य केंद्र व्यापार के हुआ करते थे जैसे कि सूरत, मसूलीपट्टनम, तो यहाँ से काफ़ी मात्रा में व्यापार हुआ करता था। ये बंदरगाह थे। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर के, वो पहला है फिल द ब्लैंक्स। द राजराजेश्वरम टेम्पल वॉज बिल्ट इन। जो राजराजेश्वर टेम्पल था वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1010 AD, 1010 AD में बनाया गया था। नेक्स्ट है अजमेर इज़ एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट। अजमेर जो जगह है वो किस सूफ़ी संत से रिलेटेड है? वो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं वो अजमेर से रिलेटेड है, उनकी दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट है हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द। हम्पी कहाँ की कैपिटल है? तो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल है। विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी। फिर है द डच एस्टेब्लिश्ड ए सेटलमेंट एट। जो डच थे तो उन्होंने अपना सेटलमेंट कहाँ पे जाके वो बस गए? इन आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर जाके बसे? मसूलीपट्टनम। क्योंकि वो जो मसूलीपट्टनम है वहाँ वो बंदरगाह है, वहाँ से व्यापार होता था। नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य है। फर्स्ट है वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। हमें किस शिलालेख से राजराजेश्वर टेम्पल के बारे में पता चलता है? वी नो द नेम ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। क्या हमें राजराजेश्वर टेम्पल जो बनाया गया था तो हमें शिलालेख से पता चलता है? तो ट्रू। सेकंड है मर्चेंट्स प्रिफर्ड टू ट्रेवल इंडिविजुअली रादर दैन इन कारवास। जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो अकेले ही ट्रेवल करना, यात्रा करना पसंद करते थे बजाय कारवां के। कारवां मतलब बड़ा सा ग्रुप होता है, तो क्या वो उसमें ट्रेवल करना नहीं पसंद करते थे? क्या वो अकेले ट्रेवल करना पसंद करते थे? तो असत्य, फॉल्स। नेक्स्ट है काबुल वॉज ए मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। काबुल जो जगह है वो हाथियों के व्यापार के लिए फेमस है, तो फॉल्स। नेक्स्ट है सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। क्या सूरत जो बंदरगाह है वो बे ऑफ बंगाल पे है? तो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ वॉज वाटर सप्लाइड टू द सिटी ऑफ तंजौर। जो तंजौर शहर है वहाँ पर वाटर की सप्लाई कैसे होती थी? तो वाटर वॉज सप्लाइड टू द सिटी ऑफ तंजौर फ्रॉम टैंक्स एंड वेल्स। तो जो वाटर की सप्लाई होती थी तंजौर में वो टैंक्स और कुएं के जरिए होती थी। नेक्स्ट है हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज़ सच एज मद्रास। मद्रास जो शहर है वहाँ पे ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे? तो मर्चेंट्स एंड आर्टिसियंस। जो व्यापारी होते थे और जो आर्टिस्ट होते थे वही लोग ब्लैक टाउन में रहते थे मद्रास के।
नेक्स्ट है आपका वाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स। आप क्या सोचते हैं कि जो टेम्पल्स के आसपास जो शहर थे वो इतने बढ़े क्यों थे, मतलब उनका प्रोग्रेस क्यों हो रहा था टेम्पल के पास ही। आंसर है टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स बिकॉज टेम्पल्स वर सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स है वहाँ से पर्याप्त धन मिलता था व्यापारियों की मदद करने के लिए और समाज की मदद करने के लिए। टेम्पल्स अथॉरिटीज़ यूज़ देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, और बैंकिंग की सुविधा भी करवाई जाती थी। ऑल्सो द लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेडर्स एंड आर्टिसियंस टू कंडक्ट बिजनेस। और जो वहाँ पर पिलग्रिम्स होते थे, जो तीर्थयात्री होते थे, वो लोग भी व्यापारियों को और आर्टिस्ट लोगों को अपना बिजनेस चलाने के लिए अपॉर्चुनिटी देते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं आपके टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।